नमस्कार मेरे यूट्यूबर के साथियों और व्यू नाउ के डिपॉजिटर्स मित्रों। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज सवेरे ही मैंने आपसे कहा था कि अब ईडी के हाथ में जहां तक सुखविंदर खरूड़ के रिमांड का सवाल है, बहुत कुछ रह नहीं गया है। बिकॉज यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। यहाँ पर किसी की मनमर्जी नहीं चलती, चाहे वह ईडी हो, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स हों, प्रमोटर्स हों, या आप इन्वेस्टर्स लोग हों। जब एक बार कार्रवाई हो गई तो उससे आपको राहत कानून के दायरों में ही मिल सकती है। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि रिमांड 15 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता था। आज खरूड़ अपनी पत्नी जहां पहले से बंद हैं और जो आरिफ निसार हैं वहां जुडिशियल कस्टडी में पहुंच गए। अब ईडी के पास 90 दिन का समय है जिसमें उसको चार्जशीट दाखिल करना है। अगर ईडी ऐसा नहीं कर पाती तो सुखविंदर जी के बेल का राइट कंफर्म हो जाता है। डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं हम लोग कानून में। और वही दो चीज़ें खरूड़ और आरिफ निसार पे भी लागू होती हैं। दूसरी तरफ अगर इनको ऐसा लगता है कि इनका क्राइम प्रूफ नहीं हो रहा है तो ये लोग पहले भी बेल के लिए जा सकते हैं, आरिफ निसार, डिम्पल खरूड़ और सुखविंदर। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके वकील और जो लॉ है वो बहुत सेक्शन 45 जिसमें बेल की बात पीएमएलए में है, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है। तो उसको देखते हुए, कानूनी सलाह को मानते हुए और जो पीछे के प्रेसिडेंट हैं उसको देखते हुए वो लोग फ़िलहाल अभी बेल के लिए मूव नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक खरूड़ जी का सवाल है तो वो तो जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले हैं। फिर 15 दिन के बाद पेशी हो जाएगी। जुडिशियल कस्टडी कर करके 15 दिन बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये अधिकतम 90 दिनों तक जा सकती है। अब सवाल उठता है कि यहाँ के बाद ईडी क्या करेगी। तो ईडी के सामने इस वक्त एक और चुनौती है कि उसने जो एसेट्स फ्रीज किया है वो उसका ऑर्डर फाइनल नहीं है। उसकी वैलिडिटी 180 दिन ही है मात्र। उसके बाद वो उसको अपने आप डीफ्रीज हो जाएगा। तो उसको इसको कंफर्म कराना है एजुकेटिंग अथॉरिटी से, जिसकी समय सीमा 30 दिन है। तो अब ईडी उस तरफ जाएगी और ये सारा मसला कैसे है, कैसे